हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस आवर वीडियो। आज की वीडियो में जानोगे सेल्स यानी कोशिका। कोशिका क्या होती है, उसकी डिस्कवरी किसने की, और हमारे सेल्स क्या होते हैं, सेल्स की डेफिनेशंस क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, सेल्स के टाइप्स क्या होते हैं। आज आप इस वीडियो में यही सब जानेंगे। देखिए, अब हम जानेंगे सेल्स की डिस्कवरी किस किसने करी। डिस्कवरी ऑफ सेल्स सब फर्स्ट टाइम करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इस डिस्कवरी सेल्स जिन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम डिस्कवरी करी और हमारे डेड सेल ढूंढे जो हमें पता है मरे हुए होते हैं, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम मरे हुए सेल ढूंढे थे और इन्होंने कॉइन्ड द सेल। इन्होंने जो सेल वर्ड है इन्होंने ही दिया है रॉबर्ट हुक ने। तो सेकंड नेम है एंटनी वॉन ल्यूवेन हुक। इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवरी करी थी हमारे लिविंग सेल्स की। और गाइस थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है 1831 में। अब हम जानेंगे सेल्स की थ्योरी के बारे में। तो सेल्स की थ्योरी सबसे पहले थियोडोर शेवान ने दी थी, जो कि जूलॉजिस्ट थे एनिमल्स के, और उन्होंने 1839 में दी थी ये थ्योरी। फिर सेकंड पे आता है रूटोन, जिसने 1855 में ये थ्योरी दी है ओल्ड टू न्यू सेल्स यानी ओमाइन। पुराने से नए सेल्स को हम ओमाइन बोलते हैं। थर्ड है थियास, जैकब और स्लेडेन। ये थे एक बॉटमिस्ट जो कि प्लांट्स से रिलेटेड होते हैं। जो बॉटमिस्ट होते हैं वो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनको हम बॉटमिस्ट बोलते हैं। तो वो एक बॉटमिस्ट थे और 1838 में इन्होंने इसकी खोज करी थी। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। और सेल्स यानी लाइफ का मीन्स क्या होता है, लाइफ का मीन्स होता है जीवन। अब हम जीवन को कैसे समझेंगे, जैसे गाइस ये हमारा एक सेल है, सेल से ये टिश्यू में कन्वर्ट हुआ, टिश्यू से ये एक ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ये ऑर्गेनिजम्स। जैसे एक माँ अपने पेट में एक बच्चा रखती है, पहले वो सेल होता है, सेल से फिर वो टिश्यू में कन्वर्ट होता है, टिश्यू से फिर वो ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम में, और फिर वो एक बेबी बन जाता है यानी ऑर्गेनिजम्स में रेडी हो जाता है। गाइस अब हम सभी जानेंगे सेल्स का स्ट्रक्चर यानी सेल्स की कितनी ऑर्गेनलीज होती है। जैसे कि आप सब इस डायग्राम में देख सकते हो कितनी सारी ऑर्गेनलीज है। गाइस हम अपनी फर्स्ट ऑर्गेनलीज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली है हमारी, देखिए पहले हम डायग्राम को थोड़ा जूम करते हैं। देखिए सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे बीच में न्यूक्लियस है, फिर हमारे कुछ राइबोसोम्स है, कुछ साइटोप्लाज्मा भी है। ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर में देखिए ये जो दिख रहा है आपको, सबसे पहले हमारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है एक, फिर हमारा न्यूक्लियस होता है, फिर न्यूक्लियर पोर होता है। इसके बाद इसमें जितना भी फ्लूइड होता है ये साइटोप्लाज्मा होता है। इसके अंदर एक वाटरी फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, वो हमारे सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और ये जो छोटे छोटे हमें रेड कलर की गोल गोल डॉट्स दिखाई दे रही है, ये है हमारे फ्री राइजोसोम्स। हमारे फ्री राइजोसोम्स यानी जो खुले होते हैं, पूरे सेल्स में कहीं भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एंडोसाइटिक वेसिकल्स बीइंग फॉर्म्ड। जो हमारा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारे एंडोसाइटिक है। उसके ऊपर फिर हमारी माइक्रोकॉन्ड्रिया है। माइक्रोकॉन्ड्रिया कुछ लंबी होगी और उसके अंदर कुछ निशान होंगे, तो ये हमारी माइक्रोकॉन्ड्रिया है। वेसल्स होते हैं कुछ इस टाइप्स के। वेसल्स के बाद आते हैं हमारे लाइजोसोम्स। लाइजोसोम भी कुछ ऐसे ही दिखते हैं। लाइजोसोम के बाद आते हैं हमारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या बॉडी। गोल्जी बॉडीज बोल सकते हैं, हम इन्हें गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। तो हम इसे गोल्जी बॉडी बोलेंगे अभी के लिए। तो गोल्जी बॉडी आप सब देख सकते हैं कैसी दिखाई देती है, कुछ लंबी लंबी दिखाई देती है। तो फिर हमारे होते हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स से ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ऊपर से गोल और नीचे से थोड़ा लंबा। सेंट्रियोल्स हमारे टू टाइप्स के दिखा रखे हैं, टीएस और एलएस। फिर हमारे आते हैं मल्टीवेस्क्यूलर बॉडीज, जो कि ये दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद आते हैं कुछ ये स्ट्रक्चर
फॉर्म में आते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट्स है हमारे। फिर अग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर्स होते हैं हमारे पास कुछ। फिर माइक्रोट्यूब्स होती है ये, और फाइनली हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है इन सब से मिलके। तो ये स्ट्रक्चर बड़ा इजी है। ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप एक बार सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइस अब हम जानेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल। सेल की कितनी कंपोजिशंस होती है। तो हमें पता है सेल्स की 3 कंपोजिशन होती है। फर्स्ट है हमारी प्रोटीन, सेकंड है हमारी लिपिड और थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हमारी बॉडी में 55% प्रेजेंट होता है, लिपिड हमारी बॉडी में 40% प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में 5% प्रेजेंट होता है। अगर 55, 45 और 5 को प्लस करें 100% प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। गाइस अब हम सेल्स के फंक्शन जानते हैं, यानी फंक्शन ऑफ द सेल्स। सेल्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मीन्स है कि प्रोटेक्ट करना हमारे फंक्शंस को। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारे साइटोप्लाज्मा को एंड ऑर्गेनेलीज जो प्रेजेंट होती है हमारी साइटोप्लाज्मा में। मतलब कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करके रखती है हमारी साइटोप्लाज्मा को, और जो साइटोप्लाज्मा है उसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। इन पॉइंट को जो एक्सचेंज गैसेस यानी ऑक्सीजन एंटर्स द सेल, इस लाइन का मीन्स है जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स के अंदर एंटर होते हैं फ्रॉम द ब्लड, हमारे ब्लड के थ्रू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव द सेल, जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से बाहर चले जाते हैं एंड एंटर्स द ब्लड एंड थ्रू सेल्स मेम्ब्रेन, जो कि किसके थ्रू एंटर्स करते हैं, हमारे सेल्स मेम्ब्रेन के थ्रू। थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस। समझते हैं मेंटेन्स शेप एंड साइज टू द सेल्स। गाइस ये मेंटेन्स करते हैं हमारे सेल्स के शेप एंड साइज को। एक्सक्रीटरी फंक्शन, मेटाबॉलिक्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल एंड एक्सक्रीट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, यानी जितने भी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस है या वेस्ट प्रोडक्ट्स है ये हमारे सेल्स मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर आ जाते हैं हमारी बॉडी। अब्जॉर्प्टिव फंक्शन, यानी न्यूट्रिएंट्स आर अब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और ये बोल रहा है न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब्ड होते हैं वो भी किसके थ्रू होते हैं, सेल्स मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब्ड। अब हम जानेंगे टाइप ऑफ सेल्स। सेल्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहला है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट टू मेक इट, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और यूकैरियोटिक ये ओनली सेल्यूलोज की बनी होती है, इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। यूकैरियोटिक में माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, एंडिकुलम रेटिकुलम प्रेजेंट नहीं होता और इसमें होता है प्रेजेंट। उसी वीडियो को आगे बढ़ते हैं। राइजोसोम 70S टाइप्स के होते हैं इसमें, और इसमें 80 टाइप्स के होते हैं। इसमें लाइजोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स, और ये सिंगल होते हैं डीएनए स्ट्रक्चर, और इसमें डबल और पूरे यानी फुल्ली प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं सेल्स के सेकंड पार्ट के साथ। थैंक यू।